2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13 रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री भी है, तो आपको जर्नल एंट्री भी साथ ही साथ मेंटेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ इलस्ट्रेशन ये रहा जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। सूरज और चंदा 2:1 के अनुपात में साझेदार है, यानी ऑन फर्स्ट सूरज एंड चंदा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, और नाम क्या है जिनका, सूरज और चंदा। फिर बताया इन्होंने देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 एज फॉलो। अब बैलेंस शीट जो दे रखी है अपने को, किस तरह से बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कैश बैलेंस दे रखा है आपको 20,000 रुपये, बैंक बैलेंस है आपके पास 20,000 रुपये, सन्ड्री डेटर का है बैलेंस 60,000 रुपये, जिसके अंदर प्रोविज़न है आपकी कितने 24,000 रुपये के। तो डेटर का मेन बैलेंस कितना आ रहा है 36,000 रुपये, स्टॉक है 90,000 रुपये, मशीन है 29,000 रुपये, फर्नीचर है 10,000 रुपये, गुडविल दे रखी है आपको 36,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है 9,000 रुपये। तो बता सकते हैं ये लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिटर है 30,000, बैंक लोन भी दे रखा है 10,000 रुपये, जनरल रिजर्व है 30,000 और कैपिटल है सूरज और चंदा की 1,20,000 सूरज की और 60,000 रुपये चंदा की है। टोटल दोनों की कैपिटल है 1,80,000। इस तरह से बैलेंस शीट की टोटल हो रही है 2,50,000 रुपये। अब नेक्स्ट दे रखे हैं एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट तारा फॉर 1/3 शेयर, यानी कि उन्होंने क्या किया है कि 1 अप्रैल के दिन किसको एडमिट किया है, तारा को। कितने पार्ट के लिए, 1/3 के लिए। शी पे कैश इन द बिजनेस फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल सो दैट शी कैन बी गिवन 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब क्या कह रहे हैं कि जो कैश में लाएगी 1/3 पार्ट गुडविल का, वो तो कैश में लाएगी, उसके अलावा जो 1/3 पार्ट के हिसाब से जो भी नया शेयरिंग प्रॉफिट बनेगा उसके हिसाब से 1/3 पार्ट जो भी होगा वो कैपिटल भी कैश में लाएगी। ठीक है, क्या कहा है इसका मतलब कि पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके बेसिस पे अपने को क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। क्या करना है, पुराने पार्टनर्स के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे। समझ में आ गया। तो गुडविल भी कैश में लाएगा और कैपिटल भी कैश में लाएगा। नेक्स्ट दे रखा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है आपको, जो गुडविल दे रखी है वो जो भी एवरेज आएगा उसका 3 टाइम्स आपको करना है। यानी कि कौन सा मेथड हो गया, कौन सा मेथड था ये, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। ईयर परचेज मेथड याद है आपको, कितने मेथड पढ़े थे अपन ने, 5 मेथड पढ़े थे। नेक्स्ट है ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट और लॉस, यानी कि या तो प्रॉफिट है या लॉस है। ऑफ दिस 3 ईयर वर 30,000, 35,000 लॉस बता रखा है। देखो 30,000 तो प्रॉफिट है और 35,000 क्या बता दिया है, लॉस, एंड 50,000 तो 50,000 है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो जो लॉस वाले हैं वो 35,000 है, बाकी अपने पास प्रॉफिट है। इट वॉज आल्सो डिसाइडेड द प्रोविजन ऑफ डेटर बी रिड्यूस अप टू 9,000। यहाँ पर क्या बताया है कि आपको जो डेटर के ऊपर प्रोविजन है वो रिड्यूस करना है अप टू 9,000, यानी 9,000 तक रखना है। प्रोविजन कितने के आपके डेटर के, 24,000 के। कितने के, 24,000 के, और आपको 9,000 तक ही रखने हैं। हिंदी के लिए वर्ड क्या आएगा, 9,000 तक, और इंग्लिश के लिए वर्ड क्या लिखा है, अप टू 9,000। तो 9,000 तक ही रखने हैं। तो 24,000 से 9,000 के बीच में जब प्रोविज़न कम हो जाएंगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, पहले तो ये डिसाइड करो। फ़ायदा हुआ, क्योंकि प्रोविज़न कम हुआ, एक तरह से लाइबिलिटी कम हुई। तो प्रोविज़न कम हुआ, 24,000 से 9,000 कम हुआ, तो कितने हज़ार का फ़ायदा हुआ, 24 माइनस 9। एंड स्टॉक इज टू रिवैल्यूड एट 1,20,000। अब स्टॉक का रिवैल्यूड किया है 1,20,000, जबकि स्टॉक अपना कितना है 90,000। एडजस्टमेंट है इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ डेटर बी रिड्यूस अप टू 9,000, यानी कि जो डेटर पर प्रोविजन बनाना है आपको वो रिड्यूस करना है अप टू 9,000, यानी 9,000 तक ही रखना है। तो हिंदी वालों के लिए वर्ड आ जाएगा कि 9,000 तक, और इंग्लिश वालों के आएगा रिड्यूस अप टू 9,000। तो जब भी वर्ड आता है अप टू तो अपन डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए 24,000 का प्रोविज़न ऑलरेडी है, अब आपको कहाँ तक रखना है, 9,000 तक।
तो 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये लॉस होंगे या प्रॉफिट में होंगे? प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कम पड़ रही है, मतलब एक तरह से प्रोविजन कम पड़ते हैं, लाइबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट रुपीज़ 1,20,000। स्टॉक को रीवैल्यूड किया गया है 1,20,000, जबकि स्टॉक अपने पास बैलेंस शीट में कितने का है 90,000। 90 से 1,20,000 तो 30,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। द मशीन इज टू बी रिड्यूस अप टू 20,000। मशीन को रिड्यूस करना है अप टू 20,000 और मशीन की वैल्यू कितनी है 29,000। तो यहाँ देखो 29 से 20,000 तक ही रखना है आपको। तो 9,000 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा भाई। 29 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। बैंक लोन विल बी पेड ऑफ। बैंक लोन को क्या करना है? पेमेंट करना है। बैंक लोन जो अपने पास है लाइबिलिटी के अंदर कितने अमाउंट का है 10,000 रुपये का। तो ये 10,000 का जब आप पेमेंट करोगे तो अब अपने पास सिचुएशन आती है कहाँ से पेमेंट करें। तो यहाँ देखो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, कैश भी है और बैंक बैलेंस भी है। लोन कितने का है 10,000 रुपये का है और अपने बैंक में बैलेंस कितना है? क्या आप दे सकते हैं? सफिशिएंट बैलेंस है, ठीक है। जब ये सिचुएशन होती है तो आप पूरा पेमेंट कर दो। लेकिन अगर मान लो यहाँ 5,000 रुपये हो, कितने हो बैंक बैलेंस के अंदर 5,000 और लोन कितने का है 10,000, तब उस कंडीशन में क्या करोगे? तो क्या करेंगे? पहले 5,000 रुपये पेमेंट कर देंगे और 5,000 कैश से पेमेंट कर देंगे, या फिर क्वेश्चन में स्पेशल कहा होगा कि बैंक लोन का पेमेंट कैश से किया जाए। तो उस सिचुएशन में बैंक को आपको हाथ नहीं लगाना है। किससे पेमेंट करना है? सारा कैश से पेमेंट कर देना है। किससे पेमेंट करना है? कैश में पेमेंट कर देना है। नेक्स्ट है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, आपको इसके साथ में क्या क्या मेंटेन करके चलना है? जर्नल एंट्री मेंटेन करके चलना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम क्या करेंगे? सीधा कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। सूरज का कैपिटल कितना है 1,20,000 और चंदा का 60,000। तारा का कितना है बैलेंस? नहीं है, तारा तो नई पार्टनर है ना, तो तारा का बैलेंस नहीं होगा। अब देखो कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको 30,000। कितने हज़ार का है? 30,000। क्या उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? क्योंकि जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा है, तो 30,000 रुपये जनरल रिजर्व सीधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस नाम से लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व। 30,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 और 1, यानी ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने हज़ार हो जाएंगे? 20,000 और 10,000 रुपये। जनरल रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद देखो अपने पास गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस दो हैं ऑप्शन जो बांटने जैसे हैं। ये गुडविल ऑफ करेंगे 36,000, तो इसको ऑफ करेंगे पार्टनर्स के किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। किस साइड में लिखेंगे? डीआर साइड में। किस नाम से लिखेंगे? वेरी गुड, टू गुडविल। अब देखो कितने हज़ार की गुडविल है? 36,000 है। इसको भी किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हज़ार हो जाएगा? 12,000। 12,000 इंटू 2 करेंगे 24,000, 12,000 इंटू 1 करेंगे 12,000, तो कितना हो जाएगा? 24,000 और 12,000। ये गुडविल का अमाउंट हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि पुरानी गुडविल ऑफ हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कितने हज़ार हैं? 9,000 रुपये हैं। जब ये 9,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 1 रेशो में कितने कितने आएंगे? 6,000 और 3,000। तो किस साइड में लिखा जाएगा? डेबिट साइड। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे टू P&L अकाउंट 6,000 और 3,000। कितना? 6,000 और 3,000। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी बैलेंस शीट की हमने सारी चीज़ें एक बार जो बांटने वाली थी वो बांट दी। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ कह रहे हैं कि 1 अप्रैल को वे तारा को 1/3 पार्ट के लिए एडमिट कर रहे हैं और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? गुडविल ला रही है। 1/3 पार्ट के लिए गुडविल लाएगी। और यहाँ पर देखो क्या बता रखा है कि फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा वो 3 ईयर बेसिस पे किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे किया जाएगा और 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। कितना 1000 प्रॉफिट है? पहले फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये प्रॉफिट है, दूसरे साल 35,000 का लॉस है। अगर 2 सालों का ये प्रॉफिट और लॉस ऐड करते तो -5,000 आ गया।
फिर तीसरे साल आपका प्रॉफिट है 50,000 रुपये, तो 50,000 में -5,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45,000। तो इसका मतलब 45,000 रुपये जो आया वो टोटल 3 ईयर का प्रॉफिट है। क्या है 3 ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ 45,000 यानी 45,000 रुपये। और उन 45,000 में जब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो 45,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये क्या होंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या होंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर से तो क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगी। कौन किसकी गुडविल आएगी फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो 15,000 इंटू 3 करेंगे। 3 क्यों करेंगे क्योंकि परचेज ईयर दे रखे अपने को। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000 वापस आ जाएंगे। तो ये 45,000 क्या कहलाएंगे गुडविल किसकी पूरे फर्म की गुडविल। अब पूरे फर्म की गुडविल 45,000 यानी 45,000 है ना। पूरे फर्म की 45,000 रुपये हैं। तो नई पार्टनर कौन है तारा और उसका पार्ट कितना है 1/3। तो 45,000 का 1/3 कितना होगा 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये गुडविल के कैश में लाएगी। क्या करेगी कैश में लाएगी। समझ में आ गया। अब कैश में लाते हैं तो जनरल एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट या टू गुडविल लाने की एंट्री। और जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस रेशो में। और सेक्रीफाइस रेशो इसमें तो कुछ बता ही नहीं रखा है कितने कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या होंगे सेक्रीफाइस होंगे। तो 15,000 रुपये जो गुडविल का अमाउंट वो कैश में लाई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी गुडविल अकाउंट या टू सूरज कैपिटल टू चंदा कैपिटल। यही जनरल एंट्री होगी। और कितने हज़ार 15,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 और 5,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या एंट्री लिखेंगे बाय गुडविल। क्या लिखेंगे बाय गुडविल। ये नई वाली गुडविल है और ये कौन सी गुडविल थी पुरानी वाली गुडविल है। तो बाय गुडविल 10,000 रुपये और 5,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद बता रखा है और कैपिटल भी लाएगी। कैपिटल किस बेसिस पे लाएगी लास्ट जो एडजस्टेड कैपिटल होगी पार्टनर्स की उनके बेसिस पे लाएगा। और वो जो भी पार्ट है 1/3 यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे लाएंगे। अब यहाँ देखो आगे के एडजस्टमेंट क्या कहा है प्रॉफिट भी हो गया। अब करना है रिवैल्यूएशन के काम यानी कि जिसमें बता रखा है कि देनदारों पर आयोजन को 9,000 तक घटाया जाए यानी कि डेटर्स पर जो प्रोविजन है आपको रिड्यूस अप टू 9,000 करना है। ठीक है तो 9,000 तक रखना है। 24,000 से 9,000 तक अपन ने कितना देखा था 15,000 रुपये का प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे किस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कितना 15,000 रुपये सॉरी बाय प्रोविजन फॉर डेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 15,000 रुपये। नेक्स्ट दे रखा है अपने को स्टॉक का वैल्यूएशन यानी कि जो रहतिया है आपका। ठीक है तो रहतिया का मूल्यांकन कितना किया गया है 1,20,000 रुपये। तो कितने का फायदा हो गया अपने को 90,000 से 1,20,000 30,000 रुपये फायदा हुआ। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक कितना 30,000 रुपये। नेक्स्ट मशीन को 20,000 रुपये तक घटाया जाए। 29,000 की मशीनरी है उसको 20,000 तक रखना है। तो 9,000 का लॉस हो गया। तो किधर लिखेंगे डेबिट साइड में टू मशीनरी कितना 9,000 क्योंकि 29 से आपको 20,000 तक की वैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट और बैंक ऋण का भुगतान कर दिया जाए। जो बैंक लोन का पेमेंट करना है आपको वो रिवैल्यूएशन के अंदर नहीं आएगा। वो किस में से आएगा बैंक में से माइनस कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बैंक लोन का पेमेंट करने की कैश बैंक थोड़ी होगा बैंक लोन का पेमेंट बैंक से करने की। भाई बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है पहले ये बताओ। क्रेडिट बैलेंस है। जिनका बैलेंस क्रेडिट होता है वो लायबिलिटी में लिखे जाते हैं। ठीक है जब इसको ख़त्म करना होगा इसको समाप्त करना है ना पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ ख़त्म करना है। तो इसको क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा यानी कि बैंक लोन अकाउंट दिया टू बैंक करेंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल्स क्या है भाई जो पेमेंट आप कर रहे हो क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट करेंगे। 11वीं का रूल्स याद है समझ में आ रहा है। तो फिर यानी कि पैसा हमारा चला जाएगा बैंक से पेमेंट हो गया और बैंक लोन का पेमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट दे रखा है तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे लेकिन इसकी पोस्टिंग यहाँ कहीं पर भी नहीं करेंगे।
हाँ बस अब आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो ठीक है, कौन कौन सी जर्नल एंट्री करेंगे? सबसे पहले तो गुडविल लाने की जर्नल एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि सूरज कैपिटल टू चंदा कैपिटल की डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, पुरानी गुडविल है उसको ऑफ करने की जनरल एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें जो हमने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर की, सिर्फ इसको छोड़ के, बैलेंस बीडी को छोड़ के बाकी सारी की जनरल एंट्रियाँ होंगी। अब कैसे होती है वो देख लो। सबसे पहले जनरल रिजर्व सपोज ट्रांसफर किया, ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू सूरज कैपिटल टू चंदा कैपिटल, कितना हज़ार? 20,000, 10,000 और जनरल रिजर्व में 30,000। ये गुडविल नई वाली है, लेकिन अपन पहले पुरानी गुडविल को ऑफ करते हैं। तो पुरानी गुडविल की एंट्री क्या होगी? सूरज कैपिटल अकाउंट डीआर, चंदा कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, कितने हज़ार? 24,000, 12,000 और 36,000। फिर नेक्स्ट है P&L अकाउंट लॉस का, तो लॉस की एंट्री भी क्या बनेगी? सूरज कैपिटल अकाउंट डीआर, चंदा कैपिटल अकाउंट डीआर टू P&L अकाउंट। समझ में आ गया भाई? ये दोनों डेबिट साइड में, तो पहले इनको लिखेंगे, सूरज कैपिटल अकाउंट डीआर, चंदा कैपिटल अकाउंट डीआर, और नीचे नाम लिखा हुआ है टू P&L अकाउंट। समझ में आ गया? और कितना अमाउंट हो जाएगा? 6,000, 3,000 और 9,000 रुपये। अभी तक की जनरल एंट्री हो गई। फिर ये कैश में जो ला रही है इसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, कितना हज़ार? 15,000 रुपये, और 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। देखो डिस्ट्रीब्यूट करने का तो दिख ही रहा है पोस्टिंग। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना गुडविल को। क्या एंट्री करेंगे? भाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गुडविल का पैसा बांट रहे पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल। भाई गुडविल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि सूरज कैपिटल अकाउंट टू चंदा कैपिटल अकाउंट। और ये कितने हो जाएंगे? 15,000, 10,000 और 5,000। तो ये पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री हो गई। अब साथ में चलते हैं रिवोल्यूशन की एंट्री। रिवोल्यूशन में क्या करेंगे? देखो यहाँ फायदा हो रहा है अपने को, तो यहाँ एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन, फिर स्टॉक अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन, ठीक है। फिर इधर की एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डीआर, सॉरी रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट। हो गई जनरल एंट्रियाँ। अभी तक की कोई दिक्कत आई? समझ में आ रहा है? आप चाहो तो इन दोनों की एक साथ भी कर सकते हो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डीआर 15,000, स्टॉक अकाउंट डीआर 30,000 रुपये, टू रिवोल्यूशन 45,000 रुपये। समझ में आ गया? ठीक है। हर एक एंट्री की अलग अलग जनरल एंट्री नहीं करनी है, आपको क्या करनी है, जितने भी आ जाएंगे आइटम एक साथ लिखने हैं, उनकी कंबाइंड जनरल एंट्री करनी है। ठीक है। अब क्या बचा? कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा। क्लोज करो। सबसे पहले किस अकाउंट को क्लोज करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। किधर की टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड की। कितनी है? 45,000 रुपये। अगर 45,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे कितने बचेंगे? 36,000 रुपये, जो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि सूरज और चंदा। कितने कितने आ जाएंगे? 24,000 और 12,000 रुपये। अब इसकी जनरल एंट्री भी साथ ही साथ कर लेते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू सूरज कैपिटल टू चंदा कैपिटल, यानी 36,000, 24,000 और 12,000। हो गई जनरल एंट्री। अब इनको ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर, तो वापस जनरल एंट्री नहीं करनी है, ध्यान रखना। हर एक चीज़ की एक ही बार जनरल एंट्री होगी, लेकिन लेज़र में पोस्टिंग उनकी क्या होती है? दो बार होती है। भाई ट्रांसफ़र करते हैं ना किसी चीज़ को, तो ट्रांसफ़र की एंट्री बन गई अपनी, और यहाँ पे भी अपन ट्रांसफ़र करके बता देते। क्या लिखेंगे? बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 24,000 और 12,000। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में किसके बेसिस पे एडजस्टमेंट करना है आपको? जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके बेसिस पे करना है। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? न्यू रेशो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है, नए पार्टनर्स की, वो एडजस्टेड करनी है, 1/3 पार्ट लाएगी, लेकिन न्यू रेशो के बेसिस पे लाएगी। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो क्या आएगा? 4:3। ये आ रहा है रेशो? आता है रेशो निकालना? ठीक है। तो न्यू रेशो क्या बना अपना? न्यू रेशो बना 4:3। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? हाँ, अब बैलेंस निकालेंगे। तो सूरज का बैलेंस कैपिटल क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है। कितना बैलेंस है? 1,74,000।
ठीक है। चंदा का कितना बैलेंस आ रहा है? 88,000, 87,000। तो वही बैलेंस अपने को इधर भी लिखना है, 87,000 और 1,74,000। अब ये अमाउंट अपन माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना बचेगा? 144,000 और ये बैलेंस माइनस कर देंगे 87,000 में से 72,000। अब देखो क्या करना है आपको, इन दोनों के एडजस्टेड बैलेंस देखते हैं, उसके बेस पे पूरी फर्म का कैपिटल निकालेंगे और पूरी फर्म में से क्या करेंगे, 1/3 पार्ट निकाल के सी का भी अपन क्या कर सकते हैं, पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये किसकी कैपिटल है भाई? ये कैपिटल ही है ना, टू बैलेंस CD। ठीक है, सूरज की कितनी है? 1,44,000 और चंदा की कितनी है? 72,000। दोनों को जोड़ो, कितना होता है कैपिटल? कितना? 2,16,000। ये 2,16,000 सिर्फ इन दो पार्टनर्स की। ठीक है, तो वही सिस्टम अप्लाई करना जो अभी तक करते आए। क्या करना है आपको, ये देखना है कि किसको पार्ट दिया जा रहा है, 1/3। अगर मैं तारा को 1/3 माइनस कर देता हूँ तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा भाई? तारा को अगर 1/3 पार्ट दे रहे हैं तो बचा हुआ पार्ट कितना रहेगा? ये बचा हुआ पार्ट रहेगा 2/3। कितना रहेगा? ये तारा का टोटल 3 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट तारा का दे दिया, बचेंगे कितने? 2 पार्ट। कितने में से? 3 में से। 3 में से एक पार्ट इसको दे दिया, 3 में से 2 पार्ट बच गए। ये किसका था? तारा का था। तो ये किसका है? अरे 2/3 किसका है? सूरज और चंदा का। तो यानी कि 2/3 सूरज और चंदा का है और ये बैलेंस भी किसका है? सूरज और चंदा का ही है। तो अब क्या करना है, सूरज और चंदा का जो रेशियो आ रहा है, अगर आप उसको पलट लेते हैं, यानी कि 2/3 को 3/2 कर लेते हैं, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा? पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। किन के बेसिस पे? सूरज और चंदा के बेसिस पे। तो ये जो 2,16,000 रुपये चंदा और सूरज के बैलेंस है कैपिटल का, एडजस्टेड कैपिटल, इनटू अगर 3/2 कर लेता, देखो रेशियो पलट दिया मैंने, 2/3 को क्या किया? पलट दिया, 3/2 कर लिया, तो कैपिटल किसका आ जाएगा? पूरी ऑल ओवर फर्म का। कितना आ जाएगा? 1/8 कहाँ से आ जाएगा? 216 है और ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। कितना होगा बैलेंस? करो, कैलकुलेट करो। 2,16,000 इंटू 3/2 कितना आएगा बैलेंस? 3,24,000। ये 3,24,000 किसका है? पूरी फर्म का है। अगर पूरी फर्म का ये है तो 1/3 पार्ट वो लाएगी तारा, कैश में लाएगी। तो 3,24,000 का 1/3 कितना होता है? कितना होगा? 1,08,000। तो इसका मतलब 1,08,000 किसका बैलेंस है? तारा का। चंदा का कितना बैलेंस आ जाएगा? चंदा का कितना बैलेंस आ जाएगा? 72,000 रुपये। वेरी गुड। और सूरज का 1,44,000। अरे वही तो बैलेंस लिखना है, दोनों को एडजस्टेड बैलेंस लिख के अपन इसके बेसिस पे पूरी फर्म का निकाला और फर्म का 1/3 करके अपन ने तारा का बैलेंस निकाल लिया। तो इसका मतलब तारा कैश में कितना पेमेंट लाएगी? क्या लिखेंगे? बाय कैश। कितना? 1,08,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जर्नल एंट्री बाकी रह गई। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? तारा कैश में कैपिटल लाई 1,08,000। क्या जर्नल एंट्री होगी? तारास कैपिटल कितना? 1,08,000 रुपये। अब चलिए देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में। इसकी 1,08,000 रुपये। ठीक है, 1,08,000 रुपये। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या रहा? वहाँ कैश बैलेंस। देखो सबसे पहले कितने पड़े हुए हैं अपने पास? 20,000 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर नई पार्टनर आई तारा, कितना कैश बैलेंस लाई? गुडविल का, गुडविल का सबसे पहले गुडविल का 15,000 रुपये। 15,000 ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद 15,000 के बाद आप लोगों ने क्या किया था? बैंक लोन का पेमेंट किया था। कितना पेमेंट किया था?
वो बैंक से किया था, हाँ वो बैंक से किया था, ध्यान रखना वो बैंक में से कम हो जाएगा। 20,000 रुपये का बैंक है और उसमें से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर वो माइनस नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो गुडविल के बाद वो क्या लाई थी, कैपिटल। कैपिटल कितना लाई, 1,08,000। उसके बाद देखो कहीं कैश में और पेमेंट हुआ आपके, नहीं, तो इन सबको जोड़ो कितना हो जाएगा कैश बैलेंस, 143,000। कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,43,000 रुपये। फिर देखो बैंक बैलेंस कितना है, 20,000 रुपये। और 20,000 रुपये अपन ने क्या किया था, जर्नल एंट्री पास करके अपन ने लोन पेमेंट कर दिया, तो बैंक लोन कितना हो गया, 10,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद डेटर्स, सॉरी बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। फिर उसके बाद देखो सन्ड्री डेटर कितने के हैं, 60,000 के हैं, तो सन्ड्री डेटर, ठीक है 60,000। अब ये प्रोविजन आपके क्या हुआ है, 9,000 ही माइनस करना है, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 9,000 अगर माइनस करेंगे 60,000 में से 9,000 तो कितना बचेगा, 51,000 रुपये के डेटर बच जाएंगे बाहर। नेक्स्ट है अपना स्टॉक। स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ गया था 1,20,000। नेक्स्ट है मशीन, ये रिड्यूस हो गई थी 20,000 पे, मशीन को लिखेंगे 20,000। फिर उसके बाद फर्नीचर, कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो 10,000 के 10,000 लिखेंगे। गुडविल खत्म हो गई, लॉस खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आ जाओ क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो कितने हज़ार, 30,000। बैंक लोन खत्म हो गया क्योंकि बैंक से हमने पेमेंट कर दिया था। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, खत्म हो गया था। अब इसमें देखो नई चीज़ कुछ दिख रही है क्या, जो इसमें नहीं है, नई कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, सारे एडजस्ट हो गए। अब क्या बचा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सूरज, चंदा और तारा। सूरज का कैपिटल 1,44,000, चंदा का 72,000 और इसका 1,08,000। तीनों की कैपिटल अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बैलेंस, 3,24,000 और बैलेंस शीट की टोटल हो जाएगी 3,54,000, यानी 54,000, 3,54,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।